आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पलीते या चिराग के बारे में। जो पलीता या चिराग है ये हिंदू धर्म में भी प्रचलित है और इस्लामिक उसमें भी प्रचलित है। तो इस्लामिक में इसका क्या है, इसका भी तरीक़ेकार वही है कि कोई भी पलीता या चिराग जो आप प्रयोग करते हैं इसमें इसकी ज़कात अदा करनी पड़ती है। लिख करके इसको जो है जो भी तरीक़ेकार हो, जो सा भी अमल आपने करो, चाहे नूरी चाहे सिफली, तो इसकी ज़कात होती है। उसकी मुख्तलिफ़ पढ़ाइयाँ होती हैं और उसको फिर और तरीक़ेकार होते हैं, कैसे लिखना है, मछली को खिलाना है कि नहीं खिलाना है। उसके बाद इसको प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर इसका यूज़ जो है हुक्म के अमल में किया जाता है, सबसे ज़्यादा इसका यूज़ हुक्म के अमल में होता है। और उसके बाद फिर आपके जिन्नात को जलाने में भी यूज़ कर सकते हैं, पलीता उतार करके जलाया जाता है। ठीक वही नक्श के विषय में जैसे मैंने बताया, वैसे तरीका ये होता है कि इसमें मुख्तलिफ़ दिन तक की पढ़ाइयाँ होती हैं, जितने दिन तक आपने पढ़ाई करी। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि घर उसका पता है व्यक्ति का, तो घर के दिशा में चिराग को रख करके और नक्श लिखे हुए भी चिराग बनाए जाते हैं कि उसमें तांबे पे उसका कुंदा करा लिया गया, तांबे का चिराग ही पूरा बन गया। और फिर जो चीज़ दी गई उसकी रुई की बत्ती में मिला के चमेली के तेल में डाल के उसके तरफ जिसका अमल करना है, मतलब हुक्म का, उसके घर की तरफ जो है जलाया। 7 दिन जलाया, 40 दिन जलाया। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि खाली चिराग पे पूरी ये लिखी रहती हैं इबारतें, उसमें लिखी रहती हैं पलीते में इबारतें, और उसको तेल में डाल करके जैसा तेल बताया जाए उसमें डाला जाए। विद्वेषण के लिए जो है सरसों के तेल का जनरली प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो जिन्नाती मामलात हैं तो इसमें उतार करके डायरेक्ट पलीते को जलाते हैं, तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें एक तरीका ये है कि जो नक्श मान लीजिए लिखा गया हो, उसकी सिद्धि प्राप्त की गई हो, उसको जैसे मरीज़ के साथ सिरहाने जनरली रख देते हैं, या उसके सिरहाने रख दिया और सवेरे उठा तो और सारी चीज़ों के साथ साथ उस पलीते को भी उसके जिस्म से रगड़ करके और जला देते हैं, तो जितनी तादाद दी गई हो। और फिर एक तरीका इसमें यह है कि डायरेक्ट जो है तुरंत का तुरंत लिखा और रगड़ करके जला दिया या उतार के जलाया गया। और एक और पलीता जो होता है वो पिलाने के लिए दिया जाता है, जैसे जादू की काट जो खिला करके की जाती है, जैसे खिला दिया गया किसी को अमल, मान लीजिए पुराना हो गया, तो उसके लिए जो है फिर हर सिलसिले का, जैसे हम लोग जिसमें हैं निजामिया चिश्तिया सिलसिला जो है, तो उसमें हमारे वहाँ पलीता है, लिख करके जो है पिलाते हैं उसको मुस्क और जाफ़रान से। उसकी भी ज़कात होती है, वो पलीता सिद्ध किया जाता है पहले। फिर उसके बाद हिंदू विधि में हमारे पास जैसे श्री विद्या का है तो उसमें अष्टगंध से लिखा जाता है, तो वो लिख करके जब मरीज आएगा पहली बार तो उसको पिलाया जाएगा। पिलाने के बाद उसको उल्टी या दस्त होंगे अगर उसने खाया हुआ अमल उसके शरीर में है, और अगर खाया हुआ अमल नहीं तो उल्टी या दस्त नहीं होंगे, लेकिन वो काट देगा। नूरी तरीके से किया हुआ अगर तंत्र विद्या है या सिफली तरीके से, दोनों तरह की काट वो करेगा। एक पलीते का असर 40 दिन तक रहता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा अमल किसने किया हुआ है, और मरीज़ के शरीर की गंदगी देखते हुए पलीता बेसिकली शरीर को साफ़ करने के लिए, तो जितना अमल डाल दिया गया शरीर में, चाहे वो खाया पिया हुआ या पढ़ाइयों के जरिए जो अमल किया जाता है ज़्यादातर नूरी अमलियात में, तो वो जिस्म में जो मुंतकिल हो जाता है उसको निकालते हैं पलीते के ज़रिए। तो उसमें ये है कि एक पलीता जो है कम है तो आज दिया, फिर 40 दिन के बाद पिला दिया, या नहीं होगा तो हफ्ते में एक पलीता दे दिया गया। या आमिल तय करता है देख करके कि तीसरे दिन देना है कि हफ्ते में देना है कि 10 दिन में देना है, कैसे कैसे, जब तक पूरी सफाई नहीं हो जाती तब तक पलीते दिए जाते हैं। पलीते जो अष्टगंध से या मुस्क जाफरान से लिखे जाते हैं, उसके साथ जो है ताबीज़ें रहती हैं जिसको साफ़ करने वाली, पीने का पानी दम करके दिया जाता है। ये 40 दिन का पूरा कोर्स होता है। पलीता, ताबीज़ जिसको पर्ची बोलते हैं, और पानी और शक्कर भी दम करके देते हैं बहुत सारे अमलियात में। जिसने जैसा अमल कर रखा हो उसी के हिसाब से होता है। ये पूरा कोर्स होता है 40 दिन का, कि जनरली 40 दिन में मरीज़ का जिस्म साफ़ हो जाता है, पूरी तरीके से उसका इलाज होता है। तो ये इलाज के हवाले से है। और करनी धरनी के मामले में मैंने आपको बताया कि हुक्म के अमल में चमेली के तेल में जनरली डाल के जलाते हैं, और उससे ज़्यादा मैं करनी धरनी में इसमें नहीं बता सकता हूँ, ना ही उसकी इजाज़त है। तो पलीते से संबंधित, चिराग से संबंधित, तो इसका ज़्यादातर अब हिंदू मेथड में इसका यूज़ नहीं रहा है, बहुत कम ही लोग यूज़ करते हैं। इस्लामिक में इसका यूज़ ज़्यादा होता है। तो मेरे हिसाब से इतने में आपका काम चल जाएगा, जानकारी पर्याप्त है। बाकी किसी और को कुछ पूछना हो तो वो कमेंट सेक्शन में जाके इसको लिख सकता है। आज के लिए इतना ही।